Yeah, good evening, all of you, for our 45th national webinar on the today's webinar topic is patience. The key of success is also one of the part of patience. अगर आपने अपने आप में धैर्य नहीं रखा, अगर आपके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है, अगर आपने अपने आप के अंदर वो पेशेंस वाली बातें नहीं है, तो आपको उन आदतों को डालना पड़ेगा। कामयाबी पाने का एक सिद्धांत, कामयाबी पाने का मूल मंत्र है सब्र, पेशेंस। तो आज का हमारा 45th नेशनल वेबिनार है धैर्य के ऊपर, पेशेंस के ऊपर। आज हम जानेंगे और देखेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं और पेशेंस रखने से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थैंक टू ऑल द पार्टिसिपेंट और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट फॉर द वेबिनार एंड ऑल आवर my SK Media Tech team, Dr. Sujan Patel, Dr. Purti Trivedi, and myself, Dr. Atul Kumar Misra. So now we continue with our 45th national webinar with all of your support and all of your love. We are daily receive our team. So continue with the topic patience. Uh, we are told from a very early age that patience is a virtue. However, very few of us are ever really shown or taught how to be patient. Patience is not something we have it is something we consciously do. Patience is like any other hard earned discipline. The more we practice it, the more patient we become. To be successful, we need patience when it comes to employee relations, business negotiations, and communications, as well as achievement of the strategic goals we have set. Further, we have to remain calm in the big and small twists and turns that come with life. It is only through being patient that we can truly learn from the curveballs which get thrown in our path. So, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पूरा होने में काफ़ी समय लगता है। दुनिया में सफलता पाने के लिए धैर्य या धीरज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से कार्यों को करने के लिए आपको समय लगता है। उन कार्यों को करने के लिए आपके अंदर सब्र, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसे कार्य को करने वाले व्यक्ति में पेशेंस नहीं हो तो वह कार्य उस कार्य को नहीं कर पाएगा, वो कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में या तो वो बहुत सारा नुकसान उठा लेगा, अपने आप को हानि पहुंचा लेगा, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लेगा और हो सकता है वो मायूस हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए और अपने आप को कहीं ना कहीं सफलता के शिखर पर ना पहुंचा पाए। दोनों ही स्थिति में वर्क सही से नहीं हो पाएगा और उस कार में सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि आप कार चलाना सीखते हैं तो आपको उसे सही से सीखने में कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। यदि आप चाहें कि आप 2 दिन में अच्छी तरह कार चलाना सीख जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए, आपने कार को सीखना शुरू किया और 2 या 3 दिन में ही कार सही से नहीं सीख पाए और आपने उसे सीखना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य की बहुत कमी है। यदि आपके अंदर धैर्य होता तो आप उसका इस्तेमाल करते और कम से कम 1 महीना कार सीखने में लगाते। इसलिए कोई भी काम जितने टाइम में सही तरीके से पूरा होता है उसे करने के लिए आपको उतना समय देना होगा। हमारा पैसेंस ही है कि हमें उस कार्य को सही समय पर और सही करने के तरीके के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। यदि आप पैसेंस नहीं रखते तो सीधी सी बात है, आपका काम बिगड़ना पूरी तरीके से तय है। अगर आप समझिए कि आज आपने कोई वृक्ष का पौधा लगाया, ठीक है, समझिए आपने आज आम का पेड़ लगाया, तो आपको क्या लगता है कि आप आम का पौधा लगाने के तुरंत बाद ही आम के फल को खा लेंगे?
आपको उस आम के फल को प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस आम के फल को खा सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को एक बार परीक्षा ली, द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की एक बार परीक्षा ली और शिष्यों को कहा कि आज मैं आपके सामने एक उत्तम परीक्षा लेना चाहता हूं। आप लोग एक काम करिए, सभी लोग आइए और सामने एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है जरा आप आकर के बताइए। सभी छात्रों को लगा, द्रोणाचार्य के जो छात्र थे कौरव और पांडव, उनको ऐसा लगा कि अरे गुरुजी ने कौन सा हमसे आज काम करवा लिया है, ये भी कोई परीक्षा है। तो एक एक करके आए। दुशासन आया। द्रोणाचार्य ने बोला, दुशासन तुम्हें यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है? दुशासन बोला, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की पूंछ दिखाई पड़ रही है और उसके पैर भी दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं गुरुदेव, और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है। बाद में दूसरा कौरव आया, उसको पूछा गया। तीसरा कौरव आया। ऐसे करते करते काफी सारे लोग आए। फिर पांडवों की बारी आई। उससे पहले दुर्योधन आया। दुर्योधन को पूछा जब गुरु द्रोण ने कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो पूरी की पूरी चिड़िया दिखाई पड़ रही है। आपने चिड़िया को रखा है तो मुझे पूरी चिड़िया दिखाई पड़ रही है। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है। इसके बाद युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर को पूछा गया, अर्जुन को, नकुल को पूछा गया। उसके बाद भीम का नंबर आया। भीम ने कहा, मुझे गुरुदेव चिड़िया का पेट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भीम को हमेशा भूख के बारे में चिंता लगी रहती थी। इसी तरह करते करते बाद में अर्जुन का नंबर आया और अर्जुन से गुरुदेव ने पूछा, हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। अर्जुन ने कहा, मुझे तो गुरुदेव चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। और गुरुदेव बहुत खुश हुए उसके इस उत्तर से। और गुरुदेव ने कहा, अर्जुन अब मैं तुम्हारे लिए धनुर्विद्या का प्रबंध करूंगा और आपको दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन देता हूं। तब जाकर के शिष्यों को लगा गुरुदेव के इस एग्जाम के पीछे, परीक्षा के पीछे क्या उनका भाव था, गुरुदेव क्या फाइंड आउट करना चाहते थे। उनको मालूम पड़ गया कि गुरुदेव हम में से एक ऐसे व्यक्ति को हमारी कैपेसिटी जानना चाहते थे जिसको कि वो अच्छा धनुर्धर बना सकें या धनुर्विद्या का ज्ञान उन्हें प्रदान कर सकें। तो पैशंस ही वो की है, पैशंस ही वो चाबी है, सब्र ही वो चीज है जो आपको ऊंचे कामयाबी तक ले जा सकता है, आपको ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है। आपकी जिंदगी में आने वाले बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी परिस्थितियों को आप सब्र रखकर और पेशेंस रखकर ही पार पा सकते हैं। अगर आपके अंदर जरा भी पेशेंस नाम की चीज नहीं है तो आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे और हो सकता है आप अपने साथ साथ दूसरों की भी क्षति कर दें। बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है, धूप छाँव दिन रात चलती रहती है, लेकिन हमेशा अडिग रहना पड़ता है, अपने आप को पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। आपने भी काफी सारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि बेटा सब्र रख। आपने भी काफी सारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि बेटा सब्र रख, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई हमें हमेशा यही सिखाते थे
कि आपके द्वारा अगर सब्र रखा जाएगा, आप सब्र के साथ कोई भी काम को करेंगे तो आप निश्चय ही अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक आपको मैं इसी बात पर एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो काफ़ी प्रेरणादायक है, और जो चीज़ मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अबाउट पेशेंस, वो थोड़ी सी आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के सभी औजार लेकर आया और कुआं खोदने लगा। लेकिन यह क्या, जब उस व्यक्ति ने 10 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद सोचा कि यार 10 फुट गड्ढा खोद दिया है लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा है, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने सोचा कि यार 10 फुट तक तो गड्ढा खोद दिया, यहाँ पानी नहीं मिलने वाला, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगा। तब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी वहीं भी निकला, और उसने सोचा कि यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं है गड्ढा खोदने का, और वहां पर भी उसने काम गड्ढा खोदना बंद कर दिया और चला गया। अब वह गांव में ही जाकर तीसरी जगह गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज्यादा गड्ढा खोदा, लेकिन उसे अभी तक पानी नहीं मिला। इसी तरह उसने 4 से 5 बार गड्ढे खोदे और हर बार 1-1 फुट गड्ढा बढ़ाता जाता, मेहनत करता जाता, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। उसका धैर्य जवाब दे गया था। अब वह किसी अन्य जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अभी भी नहीं आया। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा, और अब उसने अपनी विफलता स्वीकार कर ली। तभी उसी गांव का ही व्यक्ति आया और उसने 14 फुट गहरे खड्डे में खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद पानी मिल गया। दोस्तों, पहले वाले व्यक्ति ने इतनी मेहनत की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि हर बार वह अपना धैर्य खो देता था और खुदाई का स्थान बदल देता था। यदि उसने पहला खड्डा खोदने के समय सब्र रखा होता, पेशेंस रखा होता, तो उसे पानी जरूर प्राप्त हो जाता। इसी तरह जब भी आप मेहनत करें उसमें लगभग अपने आप को तल्लीन कर दें और उस मेहनत के फल के लिए सब्र रखें, पेशेंस रखें। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, आपने सब्र नहीं रखा, तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक कुंजी की तरह काम करता है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपको अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको जितना हो सके सब्र रखें। हाँ, सब्र तो कैसा है कि आप अपने रिलेशन में भी रख सकते हैं। अगर कभी पति पत्नी में झगड़ा हो तो किसी एक को सब्र रख लेना चाहिए, ताकि आपके घर का झगड़ा ना बढ़े और आपके घर की बात आपके घर तक रहे, वो पड़ोस तक ना जा पाए। अगर आपके बच्चे आपको नहीं समझ रहे तो पेशेंस रखिए। हो सकता है समय आने पर ही वो अपने आप आपकी बातों को समझना शुरू कर देंगे। तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। लेकिन क्या होता है, आज के हमारे फास्ट ट्रैक ज़माने में, हमारी फास्ट ट्रैक लाइफ के अंदर में सब्र नाम की चीज़ कहीं ना कहीं खोती जा रही है और हम कुछ ना कुछ गलतियां करते जा रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग 8 बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग पेशेंस। नंबर 1, पॉजिटिव रिवार्ड्स। Impatience is a habit, and so is patience. When we lack patience, we are unable to delay gratification for more than the moment, which fills us with frustration. Frustration is the emotional energy that drives quitting. When we are impatient, we are unable to work toward our business goals is a dedicated fashions. We start to quit in order to start again, and we run this pattern over and over. Changing a habit requires strong motivation. We have to be guaranteed rewards that will come from adopting a more mature response. Patience can reward us with positive recognition, greater sales, increased customer satisfaction, stronger profits, or a promotion we seek. Whatever the measure of realization looks like, survey
इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ पेशेंस प्लस एंड हार्ड वर्क। तो आपको पेशेंस से क्या क्या मिल सकता है, पेशेंस के क्या फायदे हैं, जिसमें एक फायदा है पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। अगर आप सब्र रखते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब सकारात्मक आपको फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव आपका वातावरण बनेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। नाउ द सेकेंड वन, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। When it comes to making good decision, patience is your most formidable resources. Many people in business are looking for an edge over their competition and ways to improve their performance. If this is you, don't be disillusioned enough to believe that sharp business plans and the best talent around are a substitute for the virtues needed to guide and direct a business in the right directions. Now, patience is one of those virtues. We are patient, we stay out of the negative stories that can cloud our judgment. What ifing ourselves with disorders outcomes is typically human, but also completely destructive to our capacity to make sound decisions. When we are patient, we have the mindfulness to stop and focus on the present moment. By being in the moment, we are able to make wise choices that take the big and small pictures into account. तो आपको पता चला कि सब्र रखने के अभी हमने आपसे दो फायदे डिस्कस किए। अभी इसी के साथ मैं आपको एक और प्रेरणात्मक कहानी सुनाना चाहता हूं। जो विद्यार्थी सफलता पाना चाहते हैं उनके लिए कहानी है। आजकल बहुत से ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाते हैं जिनमें पेशेंस की बहुत जबरदस्त कमी होती है। आपको बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं, आप काफी सारे विद्यार्थियों को जानते भी हो, काफी सारे विद्यार्थियों को जानते भी थे शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनको आप जानते थे, जो आपके काफी करीब थे, लेकिन उनके अंदर सब्र नहीं था, डिमोटिवेट हो गए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी, ये वेबिनार आज का मैं इसलिए कहना कर रहा हूं कि आप लोगों को जितना सब्र और पेशेंस अपनी लाइफ में आप ला सकते हो, उतना ज़्यादा आप कामयाबी को पा सकते हो। अपने अंदर पेशेंस को लाइए। खासकर आजकल जो विद्यार्थी हैं, आजकल का जो कंपटीशन मार्केट हो गया है, आजकल का जो वातावरण है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसके अंदर में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेशेंस ना रखने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जो पेशेंस ना रखने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कोर्स को सही से पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे में या तो वो जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करते हैं या वो अधूरा ही उन्हें समझ जाते हैं, या फिर कोर्स को पूरा कभी नहीं कर पाते और एग्जाम आ जाते हैं। टाइम टेबल को सही से फॉलो करें। ना कर पाना, रोज सभी सब्जेक्ट को समय ना देना पाना धैर्य की कमी को ही दर्शाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप समय पर एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को प्रॉपर समय देते हैं, तो आपको वो टॉपिक समझने में भी काफ़ी सारी आसानियां होती हैं। जब आप समझिए आप एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा, पर्टिकुलर उसके अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम आया तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों में एक बहुत ही बड़ा अवगुण पाया गया है।
अवगुण ये है कि समझो कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठा पढ़ने के लिए, थोड़ा पढ़ा, 2-4 पेज पढ़े, बोला अभी दूसरा पढ़ते हैं, उसको रख दिया, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, थोड़ा पढ़ा, 2-4 पेज पढ़े और रख दिया, बोला यार अभी कि दूसरा तीसरा पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ा। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट को पढ़ तो रहे हो, आप कहने को हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। आपके अंदर धैर्य की कमी है। जिस तरह से मैंने आपको एक कहानी सुनाई कुएं खोदने वाले के लिए, इसी तरीके से आप भी कुआं खोद रहे हो। आपकी जो मास्टरी है, आपका जो क्या बोलते हैं परफेक्शनिस्ट है, आपका जो कमांड है, वो किसी एक सब्जेक्ट में कैसे बनेगा जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को दिल से नहीं करेंगे। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट को लें, उसके एक चैप्टर को पूरा पढ़ें, रफली पढ़ लें, फिर उसको रिवीजन करें और फिर उसको बंद कर दें। अधूरा चैप्टर ना छोड़ें। अधूरा ज्ञान, अधूरा अध्ययन बहुत ही खतरनाक होता है। इसी तरीके से आप पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट में आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। आज जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, मेन रीजन क्या है? वो बच्चे या तो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, यार इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने। अरे लाने हैं? अरे मार्क्स क्या कोई बाजार में बिक रहा है तो मार्क्स लेके आने हैं? मार्क्स, एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम के मार्क्स, वो एक फल है। जब किसान खेती करता है, तब फसल खड़ी होती है, तब अनाज मिलता है। आपने पेड़ का बीज लगाया, पौधा हुआ, पौधे से वृक्ष बना, तब फल मिलता है। लेकिन आपका बच्चा जब पूरे दिन खेल रहा होता है, पूरे दिन मस्ती कर रहा होता है, तब आप उसे कुछ नहीं कहते, तब ध्यान नहीं देते। एग्जाम आती है तो यार मार्क्स लाने, कहां से लाने मार्क्स? तो जो भी माता पिता हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, उसको बोलें कि प्रॉपर पढ़ाई करें। और स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इस वेबिनार को आज सुन रहा है या आने वाले समय में कभी सुनेगा, उनको मैं एक ही बात स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं, पेशेंस रखिए, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखिए। जब आप सब्र रखेंगे किसी विषय के ऊपर, आप जब उस विषय को ध्यान से, तल्लीनता से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसमें रुचि आएगी, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आजकल विद्यार्थियों में क्या है, अनमेच्योरिटी होती है, बच्चे अनमेच्योर होते हैं, उन्हें कुछ समझाने वाला नहीं होता, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता, और शायद ही वो अपने फिर उसके बाद ऐसे जीवन में भूले कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सारे विद्यार्थियों से कि प्लीज कभी भी ऐसा कोई भी अटेम्प्ट ना करें, कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं जिसके बाद आपके माता पिता के पास दुख के अलावा कुछ ना बचे। नेवर गिव अप स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, नेवर गिव अप। लिव लाइक ए फाइटर, फाइटर बनो, योद्धा बनो, लड़ो, परेशानियों से लड़ो, परेशानियों को फेस करो। ये सब तभी आएगा जब आप पेशेंस की कला में निपुण हो जाएंगे। सब्र रखना एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। समय सब बताएगा, लोग बोलते हैं ना, समय सब बताएगा। और विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, आप लोगों के लिए तो एक हिट सॉन्ग है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा।
लेकिन टाइम आएगा, अपने आप नहीं आता है अगर आपने सब्र नहीं रखा तो। लोग इसलिए बोलते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पेशेंस रखिए, अपने आने वाले वक्त का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। क्रिकेट के अंदर में भी आपने देखा होगा कि भाई नीचे वाला बैट्समैन फर्स्ट बैटिंग करने नहीं जाता, पेशेंस रखता है, अपनी बारी का इंतजार करता है। आप आज थर्ड क्लास में हैं, आप चाहो कि कल मैं 10th का एग्जाम दे दूं तो इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल फॉर यू? नहीं ना। जब आपकी पर्टिकुलर एज होगी, जब पर्टिकुलर आप 10th में आएंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी आप 10th का एग्जाम दे पाएंगे ना। अगर आपने सोचा कि यार मैं अभी 3 साल का फटाफट से कुछ भी एग्जाम दे लेता हूँ, 3 साल तैयारी कर लेता हूँ और 10th के बाद मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल? जो भी जगह पर जितना समय लगना है उतना समय लगेगा ही। आपको सब्र रखना जरूरी है, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं अपनी नाकामयाबी का। आपने देखा है लोग मेहनत करते 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 अचानक आते हैं। कभी आपने देखा कोई भी क्रिकेटर खेलते 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 98, 90, 99 आउट, तब कमेंटेटर क्या बोलता है, देखिए ये बहुत महान खिलाड़ी हैं, इन्होंने 99 का स्कोर किया और इनका ध्यान भंग हुआ और ये आउट हो गए। ध्यान भंग हुआ, शब्द पर ध्यान दो। ध्यान भंग होना मतलब धैर्य का चला जाना, पेशेंस चला जाना। पूरी मेहनत करने के बाद 99 पे आया, अगर खाली 1 रन बना लिया होता तो सेंचुरी हो जाती। और सेंचुरी होने के बाद जो बैट उठा के हवा में लहराने का मजा जो है, उस क्रिकेटर से बेहतरीन कौन जानता है। तो बी पेशेंस, हर बार अपने आप को सब्र रखना आना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज बिल्ड रेपुटेशन। Successful business people set themselves apart from the rest of the pack by mastering the skill sets which lead to success. Patience gives us grit. It grips us the ability to work steadily toward our goals. And when we reach our goals consistently, we build our reputation. Great reputations are developed through preserving, not giving up. It is when we persist despite the odds that we achieve the desired level of success we seek. Any endeavor that could potentially become a great success requires us to dedicate ourselves to a long, hard effort. This is only a positive possibility when we are patient with our progress, no matter how fast or slow it goes. So strive to the last business person, company standing, and other will see you as accountable, dependable, and their first choice for someone to conduct business with. The fourth point, now we are discussing self-possession. Patience puts us in the direct control of ourselves, and there is no more powerful an aid to success than self-possession. When we are patient, we give ourselves time to choose how to respond to give event rather than get emotionally hijacked by our emotions. It allows us to stay together no matter what is happening.
With self-management, we build trust in our capacity to deal with whatever comes our way. A lay of success, progress can almost always be boiled down to a lack of patience. The most basic reason for impatience is a lack of control. When we lack control, we lack understanding and insight. When we lack understanding and insight, we lack the ability to plan, communicate, and set realistic expectations. But when we claim control over these issues, we get to bask in the rewards patience can deliver. आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी. आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी. उसमें क्या हुआ? सबको पता है कछुआ जीत गया था. ग्लोबल स्टोरी है. सबको पता है कछुआ जीत गया था. लेकिन वो जीत में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था पेशेंस, डेडिकेशन, फोकस्ड. मैंने ये सारे वेबिनार लिए हुए हैं. अगर आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के इन सारे टॉपिक्स पे आपको वेबिनार मिल जाएंगे. फोकस के ऊपर वेबिनार मिल जाएगा, गोल्डन की ऑफ सक्सेस का वेबिनार मिल जाएगा. ये सारे वेबिनार करने का मेन रीजन है एक सोसाइटी को मैसेज देना, आने वाले विद्यार्थियों को एक इम्पोर्टेंट लेसन देना कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए. तो कछुए ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, परवाह नहीं की कि क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू. कछुआ ने सोचा खरगोश सो रहा है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया. उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था. वो फोकस था. कछुआ फोकस था. उसको पता था कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मैं कहाँ तक चल पाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है खरगोश कहाँ सो रहा है, क्या कर रहा है. आई डोंट लाइक दिस एंड आई डोंट वांट टू इन्फॉर्म एंड गैदरिंग नॉलेज अबाउट द रैबिट. कछुए का डेडिकेशन, कछुए का पेशेंस कछुए को विनर बनाता है. आपका धैर्य, आपका पेशेंस आपको विनर बनाता है. आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन, किसी भी बड़े फिल्म स्टार, किसी भी बड़े क्रिकेटर की अगर मोटिवेशनल स्टोरी या लाइफ स्टोरी या बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना सब्र रखा उन्होंने, कितना धैर्य रखा, तब जाकर के वो आज इस मुकाम पर हासिल है. और आप छोटी छोटी बातों पे गिव अप कर देते हो, सुसाइड कर लेते हो, अपने आप को भूल जाते हो. लिव लाइक ए फाइटर. अगेन आई टोल्ड, लिव लाइक ए फाइटर. संघर्ष पेशेंस सिखाता है. अगर पेशेंस है, अगर आपके अंदर सब्र है, धैर्य है, तो आप संघर्ष भी कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस. Patience increase our threshold of tolerance. It gives us the foresight to accept obstacles on our path and to deal with them diplomatically. When we accept challenges, we respond with more courage, strength, and optimism. We understand that emotional discomfort is a part of any obstacle and accept that life's curveballs are a natural part of the business cycle. Therefore, we don't add any additional suffering, bitterness, or revenge to the mix. Instead, we roll up our sleeves and do the work we need to do. The more easily we roll with the punches and learn to tolerate the quirks of other human beings, and then unpredictable ebb and flow of the cycles of success, the less stress we experience and the more resilient we become. Now we are
जो भी अभी हमने आपको विद्यार्थियों के बारे में बताया, अभी मैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी पेशेंस के ऊपर में, धैर्य के ऊपर मैं सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी जो लोग, जो भाई, जो मित्र हमारे बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, उनके काम की है। देखिए, स्टोरियाँ सुनाने का मेन रीजन वेबिनार में क्या है, आपके जीवन से, आपके बचपन से ये कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हम जब पैदा हुए तब हमारे दादी दादा ने कहानियाँ सुनाई, नाना नानी ने कहानियाँ सुनाई, हम अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं। आज भी जो फिल्में देखते हैं वो भी कहानियाँ हैं, टीवी सीरियल देखते हैं वो भी कहानियाँ हैं। कहानियों के माध्यम से इंसान चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। कहानियों के माध्यम से इंसान चीज़ों को समझकर बेहतरीन कंक्लूजन निकाल सकता है। अभी एक बढ़िया सी अच्छी मोटिवेशनल कहानी है। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने काम में विफल हो चुके हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं। बात करने पर पता चलता है कि ऐसे बिजनेसमैन के अंदर धैर्य की बहुत कमी पाई जाती है, लैक ऑफ पेशेंस। देखिए, बिजनेस करना अपने आप में आर्ट है, एक कला है। हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। आपने सोचा कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं बिजनेस कर लूं, बिजनेस नॉट एन इजी टास्क। बिजनेस करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। वह अपने बिजनेस को करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने बिजनेस को करने का जो तरीका या प्लान अपनाते हैं, वह तरीका धीरे धीरे काम कर रहा होता है और वो उसी तरीके को छोड़कर नया तरीका अपना लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने तरीके में जब परफेक्ट हो जाते हैं तो उस तरीके पर कंटिन्यू काम ना करके नया तरीका अपना लेते हैं, और जब दूसरे तरीके में भी धीरे धीरे सफलता मिल रही होती है तो उसे छोड़कर तीसरा तरीका अपना लेते हैं। Again, change and change to new strategy in a business, you can suffer your business also. यदि किसी बिजनेस को करने के तरीके को यदि लगातार बदला जाए तो कोई भी तरीका काम नहीं करता और बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। धैर्य की कमी के वजह से ही कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलता रहता है, धैर्य की कमी से। अगर आप में धैर्य की कमी नहीं है तो आप अपने बिजनेस में नए नए हथकंडे अपनाते रहोगे। यदि किसी बिजनेस को करने का एक अच्छा तरीका अपनाया जाए और यदि शुरू से ही धीरे धीरे वही काम किया जाए और उसे ना छोड़ा जाए, उससे अनुभव प्राप्त होता है और काम करना भी इजी हो जाता है। और बहुत से बिजनेसमैनों में तो इतनी धैर्य की कमी होती है कि वो अपने बिजनेस के तरीके को ही नहीं बल्कि बिजनेस को ही बदल देते हैं। बहुत से बिजनेसमैन तो ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को नहीं, बिजनेस के तरीके को नहीं बदलते, बिजनेस ही बदल देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे लोग तो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। नो, यू आर नॉट गेटिंग एनी बिग सक्सेस इफ यू हैव नॉट पैशनेट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज होप। Patience brings hope. It brings a continued renewal of belief in our desired goals and in the heights we are striving to achieve. When we are hopeful, we have a natural resilience and willingness to keep trying because we trust in the possibility of a good outcome. As we succeed slowly
but surely we come to understand that delay does not equal denial. Always be positive team culture. The next point is positive team culture. Being patient gives way to remarkable result. The main focus and priorities of any business person, leader or company should be the attitude or emotional tone. If the culture of our business is right, all of the other elements required for success and such as great customer service will just happen. Developing a culture of engagement can be realized only through a patient devotion to what you are trying to achieve. Being patient then increase our chances of achieving that we want. When we are the passionate, we are better people managers and business leaders. With patience, we treat other people with a sense of decency, which in turn increase the possibilities they will respond in kind. अगर आप किसी के साथ प्यार से बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ पेशेंस से बात करते हैं, तो आपको सामने वाले का उत्तर भी बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक ही मिलेगा। आप बोलने में भी सब्र रखिए, डिसीजन लेने में सब्र रखिए। कोई भी काम को करने में उतावलपन दिखाना भी जरूरी नहीं होता है। आपको एक बगुले के बारे में बताते हैं। बगुला, आपने देखा होगा बगुला के अंदर बहुत पेशेंस होता है। कभी आपने कोई बगुला देखा है? उसके अंदर कितना पेशेंस होता है। वो नदी में एक जगह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहकर मछली का इंतजार करता है। आपने देखा होगा तालाब में, नदी के किनारे बगुले को, वो बिना हिले डुले कभी कभी तो एक ही पैर पे घंटों खड़ा रहता है और मछली का इंतजार करता है, और जैसे ही मछली आती है वो उसको पकड़ लेता है। यहां पर पेशेंस की वजह से वो मछली पकड़ पाता है। मछली यानी अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर आप सब्र रखते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, तो अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ सकते हैं। किसी भी पेड़ में जबरदस्त पेशेंस होता है, तभी वह एक जगह खड़ा सभी मौसम को झेलता हुआ भी मीठे फल देता है। अगर आपको पेशेंस सीखना है तो पेड़ से सीखिए, बगुले से सीखिए, नदियों से पेशेंस को सीखिए। नदियों में कितना पेशेंस होता है कि वो हजारों किलोमीटर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। निरंतर बहती हुई नदियां चलते चलते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। जब एक पेड़, एक बगुला नदी में इतना पेशेंस हो सकता है, तो आप तो ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम कृति अर्थात मनुष्य हैं। आप में तो धैर्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए। जब आप देखें कि बगुला, एक पक्षी, पेड़, नदी, इनमें इतना सब्र है, तो आप में क्यों नहीं? मनुष्य के अंदर तो सब्र बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। Now the eighth point and eighth successful point is excellence. Benefits excellence. Patience develops excellence. Talent is long earned patience. आप देखें कि आप डांस करते हैं, धीरे धीरे सीखते बहुत बड़े डांसर बन जाते हैं। मैं आपको एक आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, शायद मैंने उसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ था, नोरा फतेही। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो नेट पर सर्च करिए नोरा फतेही। आज के तारीख में काफ़ी अच्छी डांसर हैं और
काफ़ी अच्छा काम अच्छा डांस वो बॉलीवुड में कर रहे हैं। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूंगा, एक गाना आया था नाच मेरी रानी नाच, उसमें नोरा फतेही जी ने डांस किया है। तो नोरा फतेही को जब वो छोटे थे तो उनके डांस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था। लोग कहते थे वो अच्छा डांस नहीं कर पाती, ऐसा है वैसा है, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और आज वो बेस्ट डांसर में गिनी जाती हैं। हिंदुस्तान के बेस्ट डांसर के अंदर में नोरा फतेही का नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब्र से प्राप्त होती है। एट द कोर ऑफ एवरी ट्रू सक्सेस इज एन अवेयरनेस ऑफ द डिफिकल्टीज inherent in any achievement and the confidence that by persisting and being patient something worthwhile will be realized. In this way, genius is nothing but a greater propensity of patience. We fulfill our potential with patience. Through patience, we are able to offer our distinctive mark of excellence to the world. This is no small thing, for the world desperately needs the best of what each of us has to offer. Building a brand and reputation takes time. We cannot plant a seed and expect it to flower overnight. Success always begins with the patience and the commitment to put in the due diligence necessary of excellence. Yet patience is not easy to come by. The type of business person who is making sound decisions based upon solid values rather than impulsive reactions. Patience is the one virtue that serves us as a business people. Well passionate take time and conscious effort to master, but impatience can lead to our demise. So, as Thomas Edison said, many of life failures are people who did not realize how close they were success when they gave up. काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर कोई भी चीज को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन अंत में आकर के वो हार मान लेते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि शायद कामयाबी अब बिल्कुल नजदीक में है, वो गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं। आज का द मोरल ऑफ द वेबिनार इज द कंक्लूजन ऑफ द वेबिनार, नेवर गिव अप, बी पेशेंट, सब्र रखिए। सब्र रखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये गुरु मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है जीवन में कामयाबी को पाने का। अगर आप अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, सब्र रखते हैं, तो आप कोई भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य का मालिक है वह दुनिया की बाकी चीजों का मालिक है। A man who is a master of patience is master of everything else. So, दोस्तों, I request you and I hope that today's 45th national webinar is change your life and also plays an important role in your life. पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, कामयाबी का इंतजार कीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एक एक कदम को रखकर कामयाबी को पाया जाता है। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहता हूं। फैसला होने से पहले, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। फैसला होने से पहले हार कैसे मान लूं, फैसला होने से पहले हार कैसे मान लूं कि जग अभी जीता नहीं,
और मैं अभी हारा नहीं हूँ। सो नाउ दिस मोटिवेशनल थॉट्स I complete my today's webinar, and again told all of you to be passionate, सब्र रखिए, धैर्य रखिए और रेगुलरली हमारे वेबिनार्स देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए और प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे SK मीडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपके जैसे और भी दोस्तों को हमारे वेबिनार पहुंच सके और हम उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर सकें। हमारा SK मीडिया रिसर्च का जो मिशन है, ग्लोबल पॉजिटिविटी एंड एजुकेशन, उसमें आप सभी लोग भागीदार बन सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा करके। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट संडे ऑन टाइम